हम सबकी लाइफ में एक कन्वेंशनल पाथ होता है जो कई सारे लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोगों को छोड़ के वो क्या होता है, सबसे पहले हमने स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ हमने पढ़ाई करी, 10th-12th के बाद हमने तैयारी किया, फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। किस डिग्री को कर रहे हैं हमें कोई अता पता ही नहीं है। दोस्त ने करी तो मैं कर लेता हूँ, या फिर घर वालों ने बता दी तो मैं कर लेता हूँ, या मेरे रिश्तेदार ने बता दी तो मैं कर लेता हूँ। तो कभी बीकॉम कर ली, कभी बीटेक कर ली, कोई होश नहीं। उसके बाद जैसी भी जॉब मिलती है जॉब कर लेते हैं। जॉब के बाद जॉब के कल्चर में फंस जाते हैं जहाँ पर उनको स्मोकिंग एल्कोहल की आदत पड़ जाती है। वो कूल बनना चाहते, उन्हें लगता है यार यही तो लाइफ है, बिना अल्कोहल स्मोकिंग के तो कुछ ही नहीं है। जैसे उनकी कमाई शुरू हो जाती है उसके बाद ईएमआई लोन्स कई सारे इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए महंगे महंगे आईफोन, उनको चाहिए ब्रांडेड शूज, उनको चाहिए ब्रांडेड क्लॉथ्स। और जब ये ईएमआई का बोझ बड़ा हो जाता है तब जाके वो परेशान होते हैं, फिर फुदकते घूमते हैं इधर उधर, भाई अब क्या करूं। एंड देन ऐसे ही करते करते रिटायरमेंट आ जाता है और पूरी जिंदगी ऐसी निकल जाती है। तो ये एक ऐसा पाथ है जो कि 90% लोग फॉलो करते हैं। इस पाथ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस पाथ पर चल के जो आप आदतें अपना रहे हो, जो आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो, वो बहुत गंदी चीज़ है। और मुझे पता है आप इस बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहोगे, क्योंकि इस बात में कहीं ना कहीं जाके डिफिकल्टीज आने वाली हैं और आप वो टेस्ट नहीं ले पाते हो लाइफ का जो आपको लेना चाहिए। तो अब करें क्या? देखो मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको जरूर करनी चाहिए, और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता रहा हूँ। सो आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि कई सारे लोगों की इसकी ज़रूरत है। अगर वो इसको नहीं समझ पाते हैं टाइम से तो कहीं ना कहीं वो उसी कन्वेंशनल पाथ पर चले जाते हैं और बाद में जाकर उनको बहुत दिक्कत होती है। पहली चीज़ है मेक मनी। भाई पैसा बनाओ। कौन कहता है कि यार कॉलेज करने के बाद ही पैसा कमाया जाता है? कौन कहता है कि सिर्फ जॉब से ही पैसा कमाया जाता है? अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तब भी पैसा बना सकते हो। गाइज ये आपके दादा दादी या पिताजी का टाइम नहीं है, ये आज का टाइम है, जेनजी का टाइम है। आप आज कहीं से भी कैसे भी पैसा कमा सकते हो। और मेरे कहना मत मानो, आप अपने स्कूल या कॉलेज में देखो, कोई ना कोई तो बंदा ऐसे मिल ही जाएगा जो कहीं ना कहीं से पैसा बना रहा है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो आज के टाइम में करना कुछ नहीं है, स्किल सीखो यूट्यूब से, कोर्स से, कैसे भी, और उस स्किल को सीखकर उसको मोनेटाइज करना सीखो। भाई मैक्स टू मैक्स आपको 6 महीने लगेंगे, आपके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जब पैसा आएगा, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा ना वो पैसा, आपको तभी उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि यार क्या कॉन्फिडेंस आता है। सो गो फॉर दैट। अगर आपको तभी कोई कंफ्यूजन है भाई कैसे पैसा कमाऊं कैसे नहीं, तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना। मैंने पैसे के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं जहां से आप आसानी से एक रोड मैप ले सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है लिव बिलो योर मीन्स। देखो ये कॉमन सी बात है आज के टाइम में कि लोग जैसे ही पैसा बनाना शुरू करते हैं, उनका इनकम बढ़ता जाता है, तो वो अपनी लाइफस्टाइल को, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन आपको यार नहीं करना ये काम। अगर आप अपनी इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा रहे हो तो यार आप इवेंचुअली कुछ नहीं कर रहे हो, आपका स्टेटस वही सेम है। सपोज आज मैं 50,000 कमा रहा हूँ और आज मेरे एक्स खर्चा है। कल को अगर मैंने 1 लाख कमाना शुरू कर दिया तो क्या मैं अपने खर्चे को 2x कर दूंगा? क्या मैं अपनी लाइफस्टाइल को 2x कर दूंगा? भाई बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखो कि आपके पास रिजल्ट में तो वही बचेगा ना जो 50,000 वाली चीज़ों में बच रहा था। तो डेफिनेटली अगर आपका काम चल पा रहा है, सपोज एक बंदा है जिसका मंथली खर्चा 10,000 का है और बड़े प्रेम से वो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्यों 20,000 का खर्चा करे अगर उसकी इनकम जरा सी बढ़ जाती है? तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और ये मैं नहीं, ये कई सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग भी फॉलो करते हैं। तो यार जितनी जरूरत है उतना खर्चे करिए। और इसमें एक पॉइंट भी ऐड होता है कि लोग कंपेयर करना लग जाते हैं कि यार वो बंदा इतना कमा रहा है और इस तरीके से रह रहा है, तो यार मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी तो इतना कमा रहा हूं ना, मैं भी अब अच्छे तरीके से रहूंगा। अच्छा यार वो 1 लाख महीने कमाता, उसके पास ये वाली गाड़ी है, यार मैं कैसे पीछे रह गया? मैं भी गाड़ी लूंगा ये वाली, कि मैं भी 1 लाख कमा रहा हूँ। तो देखो कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। आप कभी खुशी नहीं रह पाओगे कंपेयर करते रहोगे दूसरों से। तो भाई अपनी सेटिस्फेक्शन देखो, मुझे किसमें शांति मिल रही है, मुझे किसमें हैप्पीनेस मिल रही है, दैट्स इट। बाकी चीजों में मत फंसो। तीसरी चीज जो यार कई सारे मिलियनेयर्स और कई सारे लोग हमको गाइड करते रहते हैं, जिसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, सोचा आपको भी बता दूं। वर्क फॉर एटलीस्ट 5 इनकम सोर्सेज। देखो आपको पता होगा कि 2020 के अंदर आया था भैया कोरोना, है ना, कोविड आया था, और आपको पता है पूरी दुनिया की बैकबोन ला के रख दी थी उसने। फाइनेंशियल मार्केट एकदम गड़बड़ हो गया था। और आपको ये पता ही होगा कि जो लोग महीने के 1 लाख 2 लाख कमा रहे थे, उनकी भी जॉब एकदम गिर पड़ी थी। लोगों को घर भेज दिया था, भाई जाओ घर आराम करो। तो लोग बहुत बेचैन हो गए थे। कुछ लोगों के पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे भाई। तो लोगों को तब समझ में आया कि भैया एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चाहे आप कितना भी कमा रहे हो, एक इनकम सोर्स है तो भाई बहुत बड़ी गलती है आपकी। तो मैं तो ये बोलूंगा अपने इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करो, एक पे तो डिपेंड बिल्कुल ही मत रहो। अगर एक मान लो एक चेयर है, उसके 4 पैर हैं, अगर उसका एक पैर मान लो
निकल भी जाता है तब भी वो 3 पैर पे खड़ी है ना। और जिसका एक ही पैर है तो वो अगर निकल जाए, और खासकर अगर सपोज करो आपकी इनकम की वजह से आपकी पूरी फैमिली और कई सारी लोग चीज़ें चल रही हैं, तो यार बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपनी जो भी इनकम सोर्सेज हैं उनको बढ़ाओ। आप कैसे बढ़ाना है उसके कई सारे मार्केटिंग तरीके हैं, उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको डिविडेंड एंड ऑल मिलता रहता है ना। आप रियल स्टेट में भी कर सकते हो और कई सारी चीज़ें हैं मार्केट में। आप एडिशनली कोई स्किल सीख कर फ्रीलांसिंग कर सकते हो जॉब के साथ साथ, और बाकी चीज़ें। लिस्ट बहुत बड़ी है, मैंने तो कुछ ही नाम लिए हैं, बाकी का कमेंट में जरूर बताना कि अभी आपके कितने इनकम सोर्सेज हैं। चौथी चीज़ आती है डिफाइन योर प्रिंसिपल एंड लिव अकॉर्डिंग टू देम। देखो आज के टाइम में हमने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे दिया है किसी दूसरे बंदे को, यानी वो हमको चलाता है वैसे ही हम चलते हैं। यार आप देखो, आपकी लाइफ के खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप चलो। आप दूसरों के हिसाब से क्यों चल रहे हो? सपोज करो आप कोई जॉब कर रहे हो और वहां पर आपके दोस्त लोग हैं या आपके जो भी बाकी एम्प्लॉयज हैं, वो सपोज करो एक दिन में 3-4 सिगरेट पीकर आते हैं और हर सैटरडे संडे पार्टी में अल्कोहल वगैरह चल रही है, तो क्या आप भी वो काम करोगे क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ के लोग कर रहे हैं? नहीं ना। आप उनके हिसाब से क्यों चलो? आपके प्रिंसिपल सेट होना चाहिए। मुझे अपनी लाइफ में अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करनी है तो मतलब नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात आपको समझनी होगी कि यार यहाँ आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हो, आप अपने आप को खुश करने के लिए यहाँ पर आए हो। आप लोगों को खुश करने के लिए काम करते रहते हो, यार उसको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए आप कुछ ऐसे काम कर डालते हो जो कि आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। और एक कड़वी बात आपको बता देता हूँ, भाई दुनिया को आपको कोई भी चिंता नहीं है, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करो। अगर बात लोगों की है तो आप जिंदगी भर उनके लिए काम करते रहो, तब भी वो कुछ नहीं होने वाले। तो गाइस इस रेस के पीछे मत भागो, रियलिटी को समझो। 5वां पॉइंट है यू आर वॉट यू लिसन रीड एंड वॉच। देखो यार सिंपल सी बात है, जो भी आप सुनते हो, देखते हो, बोलते हो, वही आप सोचते हो, जैसा सोचते हो वैसे ही आप कहीं ना कहीं बन जाते हो। तो आपको ध्यान ये देना है कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ। अगर आप अखबार पढ़ते हो सुबह उठते उठते, जहाँ पर क्राइम की, रेप की कई सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं, तो यार आपके माइंड में क्या भरा जा रहा है आप खुद देखो। सुबह माइंड आपका इतने कचड़ों से भर जाता है। तो अखबार पढ़ने की जगह आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हो। इतनी सारी बुक्स आ रही हैं आज के टाइम में, सेल्फ हेल्प बुक्स, बिजनेस बुक्स, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ बुक्स, उनको आप पढ़ सकते हो। और अगर बात आती है देखने की, तो आप किसी मूवीज, नेटफ्लिक्स या किसी सीरियल को देखने की बजाय पॉडकास्ट देख सकते हो। एंड कई सारे आजकल एपिसोड चलते हैं, बिजनेस एपिसोड, वो सुन सकते हो, वो देख सकते हो। कई सारे इंटरव्यू को देख सकते हो। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज़ की साइड जाना चाह रहे हो। जहाँ भी जाओगे वैसा बन जाते हो, ये सत्य है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार अभी आपके पास टाइम है, अपने माहौल को चेंज कर दो। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा बातें करते रहते हैं किस चीज़ की, यार आज पार्टी करने चलते हैं, या आप यार आज मूवी देखेंगे, आज नई मूवी लगी है, चल यार इसके साथ आप प्रैंक करते हैं, यार चलो इससे मजे लेते हैं। अगर ऐसे आपके दोस्त हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और उसका आपको जरूर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो भाई अभी टाइम है, उस चीज़ से दूर हो जाओ। ऐसे माहौल को पकड़ो जहाँ पर लोग आपको सपोर्ट करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। और अगर आप गलत रास्ते पर जाते हो तो लोग आपको टोकें, भाई कहाँ जा रहा है। तो ऐसे अगर आपके आस पड़ोस वाले होंगे, ऐसे अगर आपके दोस्त होंगे, तो डेफिनेटली यार आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाते हो जो कहीं ना कहीं हम सबकी ड्रीम पोजीशन होती है। सो चेंज योर सराउंडिंग एंड यू विल डेफिनेटली चेंज योरसेल्फ। छठवीं एंड लास्ट चीज आती है गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो यार सारी चीजें सही है अपनी जगह, लेकिन आज के टाइम में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज क्या कि मेरा क्या मानना है कि अगर मैं ऑनलाइन कोई सेल आती है तो मैं उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो जाता। भाई सेल आ रही है, इतना डिस्काउंट, मुझे पता है भाई सेल क्यों आती है। सेल वाले क्या करते हैं, 2-4 प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देंगे और उन 2-4 के चक्कर में वो 10-20 कैटेगरी के प्रोडक्ट लोगों को बेच देते हैं प्राइस कम कर करके, और एक्चुअल प्राइस कम नहीं होती है। वो मैंने पूरा इसके बारे में रिसर्च कर रखी है। तो मेरे को पता है कि सेल आनी तो मुझे पागल नहीं बनना है, और कई सारे लोग पागल बन जाते हैं। तो ऐसी भी नॉलेज आपको गेन करनी है। सेकंड चीज जैसे आती है कि हम लोगों को एक ही पता रहता है कि आप पैसा इकट्ठा हो गया, कहाँ इन्वेस्ट करें, चलो एफडी करवा लेते हैं। यार एफडी के अलावा भी कई सारी चीजें हैं, ये ऐसी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें, मान लो कोई फर्नीचर है, मुझे ऑनलाइन लेना ही नहीं है, ये मेरा एक वो है कि मुझे ऑनलाइन वुडन फर्नीचर नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर लिखा रहता है इंजीनियर्ड वुड, लेकिन वो वुड क्या होता है, सबसे थर्ड क्वालिटी की वुड होती है ना। और उससे बेटर तो हम फर्नीचर ऑफलाइन बना सकते हैं, क्योंकि हमारा कारपेंटर बनाएगा, वो बहुत अच्छे से बनाएगा और हमारे सामने बनाएगा। तो ऐसी छोटी मोटी कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको कैसे पता चलेगी, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठो, आसपास चाचा ताऊ जी के पास बैठो, वो आपको ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहेंगे कि बेटा यार ये काम नहीं करना है, इसमें ऐसे ऐसे होता है। ऐसी नॉलेज देंगे जो आपको कहीं ना कहीं टाइम बचाएगी, पैसा बचाएगी। मैं बता रहा हूँ बहुत हेल्प करती हैं चीजें। तो किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ बैठो, उनसे
से बातचीत करते रहो, बहुत फायदा मिलता है। देखो यार, तो मैंने आपको यही चीजें बताई हैं आज की इस वीडियो में कि आप 9 to 5 के सर्कल से निकल के भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट 9 to 5 में इन्वॉल्व मत हो या जॉब करो, मैं उसकी दिक्कत नहीं दे रहा, लेकिन जॉब का एक जो साइकिल बना हुआ है जिसमें आदमी अंधा हो जाता है, वो और कुछ देख ही नहीं पाता, तो उन चीज़ों को भी यार एम्ब्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये मैंने कुछ 5 से 6 चीज़ें बताई आपको जो आपको जरूर करनी चाहिए, नो मैटर्स आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, क्योंकि ये सभी के लिए एप्लीकेबल होती हैं। आपको कैसी वीडियो लगी और कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और क्या आप ऐसा कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो, या कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ वहाँ अपने व्यूज शेयर करिए। और मैं चाहता हूँ आप कुछ करें ना करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने किसी 2 से 3 लोगों के साथ, जिससे उनको भी ये सेम नॉलेज मिल पाए। बाकी मैंने कई सारी ऐसी वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल के ऊपर जो कि सच में लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, आप जरूर चेक करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।